माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल पे बहुत सारी गार्डन रिलेटेड वीडियोस तो ऑलरेडी देखी होंगी एंड ऐसे ही आज की हमारी इस वीडियो में मैं मेरे गार्डन में जितनी भी ट्रेज हैं उनको दोबारा से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको डेकोरेट करते करते मैं आप सबके साथ भी ट्रे गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स, केयर टिप्स, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो रिसेंटली मेरे गार्डन में हुई है थोड़ी सी रेनोवेशन, जो प्लांट्स रखने के स्टैंड्स हैं वो सब चेंज करे गए हैं। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए गार्डन जो था वो बहुत ही मेसी हो रखा था एंड सारे जितने भी ट्रेस थी ना वो सब इधर उधर रखी हुई थी। सबकी डेकोरेशन भी मैंने हटा दी थी एक टाइम के लिए बिकॉज बहुत डर्ट भी उनके ऊपर पड़ रही थी। बट अब दोबारा से उनको हम क्रिएट करने वाले हैं एंड कुछ नए आइडियाज़, कुछ प्रीवियस इंस्पिरेशंस, उन सब का यूज़ करके आज हम बहुत सुंदर तरीके से मेरे गार्डन की मैं ट्राई करूँगी जितनी मैक्सिमम ट्रेस आज मैं डेकोरेट करके आप सबको दिखा सकूँ, आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, वो करके दिखाऊँगी। तो ट्रे गार्डन बनाना बहुत ही ईजी होता है। बस आपको कोई भी कंटेनर चाहिए, दैट टू बी प्लास्टिक और सेरेमिक, मिट्टी की कोई ट्रे हो, किसी भी चीज़ का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको मिट्टी की ट्रे भी देखने को मिलेगी, सेरेमिक की ट्रे भी देखने को मिलेगी और इस तरह की अलग, इनफैक्ट मेरे पास प्लास्टिक के भी कुछ कंटेनर्स के अंदर मैंने ट्रे गार्डन बना रखे हैं। मेनली ट्रे गार्डन्स के टाइम पे ड्रेनेज होल का आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिए कि आपकी जो भी कंटेनर या जो भी ट्रे आप लोग ले रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज होल हो ताकि प्लांट्स के अंदर रूट रॉटिंग के चांसेस ना रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और आज हम लोग बनाएंगे बेसिक से कुछ ब्यूटीफुली स्टाइल्ड अरेंजमेंट्स को। So whether you are new to gardening or looking some new ways to start your gardening journey or add a unique touch to your space, तो ट्रे गार्डन्स जो होते हैं ना, दे ऑफर अ स्टाइलिश एंड मैनेजेबल वे टू ब्रिंग द नेचर इनडोर्स। इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि आप अपने होम डेकोर के साथ साथ कस्टमाइजेबल तरीके से अपनी चीज़ को बना सकते हो और होम डेकोर के बेसिस पे, या फिर अगर आपको स्मॉल स्पेस का इशू है, स्पेस प्रॉब्लम है, तो आप एक कंसाइज्ड मैनर के अंदर अपनी गार्डनिंग का शौक भी पूरा कर सकते हो और ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हो अपने खुद के यूनिक ट्रे गार्डन्स को। यहाँ पर मैंने ली है सेरेमिक की ट्रे जिसमें डबल आर्च का जेड प्लांट और साइड में ये एक सकुलेंट है। इसको हम बेसिकली मेन फ़ायदा ट्रे गार्डन्स का ये रहता है कि आप एक ही ट्रे के अंदर मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस रहता है, पोर्टेबल रहता है एंड इजीली कस्टमाइजेबल है, जो कि आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर मैंने ये ट्रे बनाई है, शायद इससे पहले इस ट्रे के अंदर मैंने कुछ और चीज़ या कुछ और इमेजिनेशन यूज़ करी हो इस ट्रे को बनाने के लिए। तो ट्रे गार्डन्स बनाना ना बहुत ही ईजी होता है। आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर बहुत सारे आइडियाज़ भी इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं जिनका आप यूज़ करके, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप उनसे रेफरेंस लेके बहुत सारे ट्रे गार्डन्स खुद से अपने घर में क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप मेरी भी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको ये ट्रे भी कहीं पर नज़र आ जाए जिसमें कुछ और अरेंजमेंट्स मैंने कर रखी हो। तो आप मेरे चैनल पे जाकर मेरी प्रीवियस ट्रे गार्डन भी देख सकते हो आइडिया लेने के लिए। ये जो चीज़ें होती है ना, ये परफेक्ट रहती हैं अपार्टमेंट्स के लिए, बालकनीज़ के लिए, या फिर आपके अपने इंडोर गार्डन के लिए। तो ट्रे गार्डन के लिए ना आप लोगों को प्लांट सिलेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसको आप छोटे से छोटे कंटेनर के अंदर भी बना सकते हो और अकॉर्डिंग टू योर ट्रे साइज़ या फिर प्लांट्स के अकॉर्डिंग आप बीच में कुछ और ऐसे कलरफुल स्टोन्स, मिनिएचर्स, स्मॉल फिगर्स आती हैं, मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, या फिर जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं उनका भी यूज़ करके कुछ यूनिक से ट्रे गार्डन्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये छोटा सा सेरेमिक का एक कंटेनर है जिसके अंदर जेड प्लांट की बॉन्साई बनाने के लिए मैंने लगा रखा है। इसमें मैंने कुछ वाइट मार्बल चिप्स डाले और ये मैं जयपुर से एनिमल्स लाई थी, वो रख दिए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से एक ट्रे रेडी हो गई। वैसे तो ट्रे गार्डन बनाना बहुत ही ईजी है, बट वाइल मेकिंग ट्रे गार्डन यू नीड टू टेक केयर ऑफ 2 एस्पेक्ट्स, जो कि रहता है प्लांट सिलेक्शन का एंड प्लांट अरेंजमेंट्स का।
वैसे तो ट्रे गार्डन बनाना बहुत ही इजी है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन ट्रे गार्डन्स प्रिपेयर कर सकता है, चाहे बच्चे हों, टीनेजर्स हों या आप मिड एज में हो या फिर ओल्ड एज में। ट्रे गार्डन्स आर वेरी इजी टू मेक एंड दे ऑल्सो इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअल एंड थॉट प्रोसेस। बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट सिलेक्शन की, तो आप कोई भी ट्रे गार्डन बनाएं तो अपने ट्रे साइज, वाटर रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमिडिटी लेवल एंड सनलाइट, ये 4 बातों का ध्यान रखकर ही अपने प्लांट्स को चूज़ करें जो कि आप एक पर्टिकुलर ट्रे में लगाएंगे। जैसे कि अगर आपकी कोई ट्रे है जिसको आप ऐसी जगह पर रख रहे हो जहाँ पे मैक्सिमम टाइम धूप रहती है, तो आप कुछ ऐसे हार्डी प्लांट्स ही उस ट्रे में लगाने के लिए चूज़ करें जो इतने हार्श क्लाइमेट के अंदर या फिर इतनी ज़्यादा धूप के अंदर सर्वाइव कर जाएं। जिनके कुछ एग्जांपल्स रहते हैं जेड प्लांट, पर्पल हार्ट, स्नेक प्लांट, और या फिर आप उसमें कैक्टस भी लगा सकते हो। तो इस तरह के प्लांट्स आप लोग चूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ऐसी ट्रे है जिसको आप सेमी शेड में या इंडोर रखना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर कुछ ऐसे ही प्लांट्स चूज़ करें या सिलेक्ट करें जो कि सेमी शेड के अंदर या इंडोर सर्वाइव कर जाएं, जिसमें हमारा रहता है ये आपका सिंगोनियम आ जाता है, फर्न आ जाती है, और या फिर आप कोई भी ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जो कि लो लाइट का या फिर लो सनलाइट का प्लांट हो, जैसे कि मनी प्लांट आता है। और ऐसे ही अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड एस्पेक्ट की, जो कि था प्लांट की अरेंजमेंट। प्लांट अरेंजमेंट के अंदर आता है कि आप ऐसे प्रॉपर सिमेट्रिकल ऑर्डर के अंदर, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही अपने प्लांट्स को अरेंज करें। ये जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी होती है, बट इनका इम्पैक्ट ज़्यादा पावरफुल रहता है एंड आपकी किसी भी बेसिक चीज़ को ग्रेसफुल बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोग देखोगे जो एक लंबे से मेरे जो स्नेक प्लांट है उनको मैंने पीछे लगाया है, और आगे की तरफ फैलावट के अंदर या फिर शॉर्ट हाइटेड रहने वाले प्लांट्स को अरेंज करा है। और यहाँ पर मैंने एक विलेज की या फिर एक ऐसे होमली इन्वायरमेंट दिखाया है, जिसके अंदर एक घर है, घर के पास एक लड़की है, एक प्रॉपर रोड है जहाँ पर एक कार है, पानी के लिए एक वेल दिखाया है, और उनके पास 2 एनिमल्स हैं जो कि प्रॉपर फेंस्ड हैं। तो बेसिकली ट्रे गार्डन के अंदर भी आप लोगों को ऐसे ही अपनी इमेजिनेशंस को, थॉट्स को या कोई भी इंसिडेंट्स को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जिनका आपको ध्यान रखना है, यानी कि उनके केयर एंड मेंटेनेंस की। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें, अगर कि आपकी ट्रे में से कोई भी प्लांट जिसकी रूट्स नीचे से बाहर आ रही हो, आउटग्रो कर रहा हो, तो उस प्लांट को आप टाइम टू टाइम रीपॉट करें। नेक्स्ट आता है कि अपनी ट्रे के अंदर ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। जब आपको ट्रे की सॉइल बिल्कुल टॉप इंच जो है ड्राई नज़र आए, तभी आप उसके अंदर दोबारा से पानी दें। और अगर आपने उसके ऊपर डेकोरेशंस कर रखी हैं, तो आप उसके ऊपर या तो मिस्ट या फिर स्प्रे वाटरिंग कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर डेकोरेशन नहीं है उसकी बैक साइड से आप उसके अंदर धीरे से पानी दें, ताकि आपकी कोई भी जो डेकोर है वो भी ख़राब ना हो। नेक्स्ट आता है कि अपनी ट्रे के अंदर आप लोग प्रेफर करें कि लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को ऐड ऑन करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का बेस्ट सोर्स है कि आप इसके अंदर चाय पत्ती वाला पानी, या फिर जो हमारे किचन वेस्ट होता है, छिलके जो होते हैं सब्जियों के, उनको भी आप लोग, उनका जो पानी होता है वो इसमें आप डाल सकते हो, या फिर एलोवेरा को 2-3 दिन तक पानी के अंदर भिगो के वो वाला पानी भी आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हो। ये तीनों ही बहुत अच्छे सोर्स हैं एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट केयर टिप की, तो वो आता है टाइमली प्रूनिंग एंड कटिंग ऑफ योर प्लांट्स। अगर आपको कोई भी प्लांट की लीफ ऐसी लगती है कि पेल हो रही है, लैगी हो रही है, तो आप उसको टाइमली अपने ट्रे के ऊपर से या फिर अपने ट्रे गार्डन, फेरी गार्डन पे से टाइमली रिमूव कर दें। इससे प्लांट्स की भी एनर्जी जो है वो सही जगह पर यूटिलाइज होगी एंड प्लांट्स की रीजनरेशन के अंदर मेनली फोकस करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप सेरेमिक के, जिनको मैंने अपसाइड डाउन करके एक मिट्टी की ट्रे के अंदर लगाया है, और बीच में मैंने अवर्थिया के 3 प्लांट्स लगाए हैं। और उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने जो बजरी होती है वो इसके अंदर डाली है, एंड लिए हैं कुछ एनिमल्स। ड्यूरिंग समर्स आप लोग कोशिश करें कि आप मोर फ्रीक्वेंटली अपने ट्रे गार्डन्स के अंदर पानी दें। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि या तो आप इसके ऊपर मिस्टिंग करें, स्प्रे वाटरिंग करें, या फिर पीछे की तरफ से पानी दें। जैसे कि मैं अपनी इस ट्रे पे एक बीच थीम की ट्रे बनाने वाली हूँ,
तो आगे की तरफ मैं इस पर डेकोर करूँगी, लेकिन पीछे जहाँ पर प्लांट्स है ना, मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि मैं पीछे की तरफ से ही अपनी इस ट्रे के अंदर पानी दूँ, ताकि मेरा कोई भी डेकोर ख़राब भी ना हो और मेरे प्लांट्स को पानी भी मिलता रहे। नेक्स्ट समर के अंदर आप लोग ट्राई करें कि आप लोग टाइमली इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहें। ये बेसिकली प्लांट्स को पेस्ट लगने से, पेस्ट अटैक से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने एक ये स्टोन है जिसके ऊपर इस तरह का बीच हाउस खुद से अभी स्केच पेन से पेंट करा है। तो ये है मेरा एक छोटा सा क्यूट सा बीच हाउस, जिसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा और इसको हम बीच का इफेक्ट देंगे। ट्रे गार्डन्स के टाइम पे एक और बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि जो आपका पुराना सामान होता है ना, उसको भी रीपर्पस करने में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। जैसे कि कोई आपके पुराने ओल्ड दियास जो होते हैं ना, उनको आप दोबारा से किसी बीटल के अंदर या फिर किसी बग की शेप में पेंट करके दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मेरी ये बीच थीम की ट्रे एकदम रेडी हो गई है, जिसके अंदर मैंने कुछ स्टिक्स को पेंट करके पीछे लगा दिया। आगे ये कुछ वाइट स्टोन्स डाल दिए सैंड का इफेक्ट देने के लिए, स्लीपर्स बना दी, बीच हाउस बना दिया, एक गोवा का भी स्टिकर लगा दिया एंड आगे बीच के लिए थोड़े से ब्लू स्टोन्स डाल दिए। एंड ये सिंपल बट ब्यूटीफुली बहुत ही अच्छे से अरेंज हो गई। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए मैंने ये 5 ट्रे ही डिज़ाइन करी हैं, बिकॉज अब अंधेरा होने वाला है। तो बाकी की ट्रेस मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी मेरे चैनल पे पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए, नाउ दैट यू ऑल हैव लर्नड एंड गॉट योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन ट्रे गार्डन्स, so I would like you all to create your own tray garden and send me on my Instagram page, जिसको मैंने यहाँ पे ऊपर mention कर दिया है। And also if you like my videos, so don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel। एंड इसी तरह के कुछ ब्यूटीफुल क्रिएशंस को आप लोग भी अपने गार्डन के अंदर ऐड ऑन करें एंड बेसिक से ब्यूटीफुली स्टाइल्ड अरेंजमेंट्स अपने गार्डन के अंदर इंट्रोड्यूस करें। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू। एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।